अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला जेवर या जंजीर। का कह रही थी आप? चेहरे पे चेहरा किसी का लगाना वैसा हो सकता है का? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर सही से जांचा ना जाए ना तो पता भी नहीं चलता है कि असली क्या है और नकली क्या। और वैसे इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वैसा हो सकता है? सोच गया ना सोच दिमाग लगा तो किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानती है और हल निकालना भी जानती है। तो इस गुत्थी का भी हल निकाल। सोच 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 कुछ सोच। खेती। सुनिए, तुम्हारे पास पेन या पेंसिल कछु है? का है? मारना चाहती हो हमें? नहीं, हमें बहुत जरूरी काम है तो दीजिए ना। जिस तरह हम किसान पूरी मेहनत और संयम से खेती करते हैं, वैसे ही आलिया ने भी ये सब बड़े संयम से किया है। जैसे हम किसान सबसे पहले खेत जोतने के लिए उसकी खुदाई करते हैं, वैसे ही आलिया ने भी हमसे जानबूझकर लड़ाई करी। उसने हमें बताया कि वो हमरी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी के बारे में जानती है। फिर उसके बाद जब हम किसान खेत में बीज बोते हैं, वैसे ही आलिया ने भी हमरे खिलाफ सबूत बिछाए। हमरे हाथों और कपड़ों पे खून का मिलना, वह टूटी हुई चूड़ी और पायल का मिलना, और फिर जैसे हम खेत में फसल को बढ़ाने के लिए खाद डालते हैं, वैसे ही आलिया ने सबके मन में हमरे खिलाफ शक डाला और बात को बड़ा करने के लिए अपने आप को गायब कर दिया। कहाँ है आलिया? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुझे पता है कि आलिया कहाँ है। और फिर उसके बाद जब हम फसल की सफाई करते हैं ताकि वो काटने लायक बन जाए, वैसे ही आलिया ने भी साबित करने के लिए कि उसको कुछ हो गया है और उसके मुजरिम हम हैं, उसके लिए नकली लाश भिजवा दी। और आखिर में जब फसल खड़ी हो जाती है तो हम किसान बड़े ही संयम से उसकी कटाई करते हैं, वैसे ही आलिया ने किया। बड़े ही होशियारी से वो नकली वीडियो बनाया जिसमें किसी और की जगह हमरा चेहरा लगा दिया, और फिर हमें अपने रास्ते से हटाने के लिए हमें जेल भिजवा दिया। हो, ये क्या तू तब से बड़बड़ाई जा रही है? हाँ? आप नहीं समझेगी, आप किसान नहीं है ना। धन्यवाद, अनजाने में ही सही, पर तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। तुमने सिर्फ आंखें ही नहीं, दिमाग खोल दिया है हमारा। आलिया, तुमने बड़ा ही दिमाग लगाकर बड़ी ही समझदारी से हमरे खिलाफ ही चक्रव्यूह रचा। तुम ही भूल गई कि हर कमजोर के पास एक ताकत होती है और एक ताकतवर के पास कमजोरी। तुमने तो तुम्हारे दिमाग की चाल दिखा दी, अब हम हमरे दिमाग की ताकत दिखाएंगे, क्योंकि हम तुम्हें ऐसे जीतने नहीं देंगे आलिया। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
बेचारे कहना, मेरे जिंदा होते हुए भी मेरे ही मौत के इल्जाम में जेल में पड़ी है। खेती बाड़ी करने वाली लड़की मेरे बनाए हुए चक्रव्यूह के बारे में सोच भी नहीं सकती। और तुझे सिर्फ फंसाया नहीं है मैंने, बल्कि आयुष्मान के मन में तेरे खिलाफ जो जहर भरना था वो मैंने भर दिया है। अब आयुष्मान तेरे ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगा, तुझे अपनी पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं जीत गई और तू हार गई। और अब जैसा मैंने प्लान किया था, वैसे बहुत जल्द मेरे और आयुष्मान की शादी की शहनाइयां बजेगी और तू जेल में पड़ी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं बहुत 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 खुश हूँ मम्मा। फाइनली वो गहना जेल जा चुकी है और आपकी वजह से ही तो उस गहना को अपने रास्ते से हटा पाई हूँ मैं। गुड जॉब। मैंने तो अपनी सांस रोक ली थी, लेकिन ये कहना एक एक सांस के लिए तड़पेगी। इसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसाऊंगी कि वहां से कभी बाहर निकल नहीं पाएगी वो। मुझे चुनौती देने चली थी। उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि उसे उसकी ऐसी सजा मिलेगी कि फांसी का फंदा लगेगा उसे। और जब फांसी का फंदा लगेगा उसे, तो वो मेरे और आयुष्मान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी होगी। हाँ, उसे पुलिस स्टेशन से बड़ी जेल भेज दिया गया है। मेरी जज साहब से बात भी हो गई है। उसे बिना किसी सुनवाई के आधी रात में ही फांसी के लिए ले जाया जाएगा। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आपने पहले क्यों नहीं दी? अब वो कहना का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अब हमें सब समझ आ गया, कैसे आलिया ने हमें फंसाया, कैसे अपने मरने का इल्जाम हम पर डालकर हमें जेल भिजवा दिया। अब हमें ये सारी बात डॉक्टर बाबू को बतानी होगी ताकि वो हमें जेल से निकलवा सके। फिर हम सिर्फ आलिया को ही नहीं, उसके सच को भी सबके सामने लेकर के आएंगे। पर डॉक्टर बाबू से बात करे कैसे? सुनिए, क्या आप हमारी एक और मदद कर सकती है? हमें किसी से बहुत जरूरी बात करनी है। हमें फोन मिल सकता है? फोन? हाँ। फोन है तो, लेकिन मिल नहीं सकता। मतलब ये कि इस जेल में बस एक ही फोन है और वो है इस जेल की सबसे बड़ी गुंडी के पास। आप चिंता मत कीजिए, हम खुद उनसे फोन मांग लेंगे। आप बस हमें उनके पास ले चलिए। और ये फोन वोन देने की जगह मार वार देगी तुझे। हम मार खा लेंगे, पर हमारा फोन पे बात करना बहुत जरूरी है। आप बस हमें उनके पास ले चलिए ना। जब तुझे खुद ही शेर के मुंह में हाथ डालना है तो चल।
अब बस किसी भी तरह उनसे फ़ोन लेकर हमें डॉक्टर बाबू से बात करनी होगी और आलिया का सारा सच डॉक्टर बाबू को बताना होगा। आपके लिए एक बुरी खबर है, हमें आलिया की लाश मिली है। तुमने जो जुर्म किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस मुजरिम को, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। क्यों कहना, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरा विश्वास कैसे तोड़ सकती हो तुम? सब हमारी पकड़वा शादी को मान ले, तुम्हें बहू की तरह अपना ले, इसलिए तुमने आलिया की जान ले ली। एक खूनी बन गई तुम। पर तुमने सिर्फ आलिया का नहीं, मेरे भरोसे का भी खून किया है। वो देखो, वही है यहाँ की सबसे बड़ी गुंडी। कितनी बार बोला है रे तुझे? हाँ, ये जेल ना मेरा है, मेरा। किसका है? मेरा। यहाँ ना मेरे नियम और मेरे कानून चलते हैं, समझी? हाँ, माफ कर दो, दोबारा गलती नहीं होगी। इस बार भी ना तुझसे गलती नहीं होती, अगर तू मेरी बात सुनती। अब साफ सुनाई दिया? अभी सुनाई दिया? दिया सुनाई? नहीं, हम फोन लेने जाएंगे उनके पास। हम अभी भी समझा रहे हैं, मत जाओ, कुछ भी कर सकती है वो। हमरा डॉक्टर बाबू से बात करके आलिया का सच सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी है और फ़ोन हमें सिर्फ इन्हीं से मिलेगा। तो हमें चाहे जो भी हो, हमको इन्हें हमें फ़ोन देने के लिए मना नहीं होगा। हम इनसे फ़ोन लेकर रहेंगे। ए बुढ़िया, पैर के पास जगह खाली दिख रहा है ना? चला के पाँव दबा। ऐसे कछुए की तरह चलेगी ना तो तुझे घसीट के लेकर आऊंगी, अपनी नाक रगड़वाऊंगी मैं तुझसे। तेरे नाटक तो मैं अभी खत्म करती हूँ। ये क्या कर रही थी आप देख रही हो उन्हें चलने में कितनी तकलीफ हो रही है। और अगर आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। बुजुर्गों के पाँव दबाए जाते हैं, ना कि उनसे अपने पाँव दबाते हैं। बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे अपनी सेवा नहीं करवाते। पाप लगता है, पाप। आपको नरक में नहीं जाना है ना, तो छोड़िए उन्हें। ये तो कमाल हो गया, इसने तो तुम्हारी बात तुरंत मान ली। अब एक काम कर, जल्दी से फोन भी मांग ले। हमें माफ कर दीजिए, हमसे उनकी हालत देखी नहीं गई, इसीलिए हमने आपको बोला। अब हम तो आपसे एक मदद मांगने आए हैं। मदद? हाँ। और मुझसे? हाँ। बोलना क्या चाहिए? बोल बोल। हमें ना फोन चाहिए था,
हमें हमारे पति से बात करनी है, उनको बहुत जरूरी है, एक बात बतानी है। तो हमें आपका फोन मिल सकता है क्या? बस इतनी सी बात। लेना ए फोन ला रे। ये ले फोन ले। अरे लेना। 1 मिनट। फोन तो मैं तुझे दे दूंगी। आखिर तूने मुझे आज इतना बड़ा पाठ जो पढ़ाया है कि बुजुर्गों से कैसे बर्ताव किया जाता है। उनको छोड़ दीजिए। हाँ लेकिन क्या है ना, मेरे जेल का ना एक नियम है, यहाँ कुछ भी पाना हो ना तो मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर तुझे ये फोन पाना है ना तो एक चुनौती पूरी करनी होगी। चुनौती? कैसी चुनौती? कुश्ती, कुश्ती लड़नी होगी। कुश्ती? अरे चिंता मत कर तू, हमारे जेल में ऐसी मजेदार चुनौतियां होती रहती है। तो अगर तू जीत गई तो ये फोन ले लेना। हाँ अच्छा ठीक है, अगर तू नहीं लड़ना चाहती है तो मत लड़। तो अब ये फोन भी तुझे नहीं मिलेगा। नहीं, हमें फोन चाहिए। आप जैसा कहेंगे वैसा। हमें कुश्ती वाली चुनौती मंजूर है। हमारा डॉक्टर बाबू को आलिया का सच बताने के लिए फ़ोन करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें किसी भी हद को पार कर सकते हैं ताकि डॉक्टर बाबू को आलिया का सच पता चल सके। ठीक है, तो फिर कुश्ती के लिए तैयार हो जा। अंधा है क्या? मरना है तेरे को जो बीच सड़क में चल रहा है? तू अंधा नहीं, पर तुझे नहीं दिखाई दे रहा क्या? इतना बड़ा रास्ता है, साइड से निकल जा। एक तो गलती करता है और ऊपर से अकड़ दिखाता है। पहले रास्ता दिखा रहा था, तुझे दिख नहीं रहा है, इसीलिए अकड़ दिखा रहा हूँ। क्या करेगा? मारेगा मुझे? हाथ उठाएगा मुझ पे? चल मारना, मार। नहीं दम है और मार मार। तू नहीं मारेगा? हाँ मारना। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हे भोलेनाथ, हमारी मदद करना। हमरे लिए ही कुश्ती की चुनौती जीतना बहुत जरूरी है।
ताकि हमें एक गुंडी फोन दे दे डॉक्टर बाबू से बात करने के लिए। शुरू करवाओ कुश्ती। कहाँ है ज्वाला? ज्वाला 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 ज्वाला। अरे ज्वाला तो इसे 2 मिनट में धूल चटा के मानेगी। ज्वाला इसके ऊपर बैठेगी एकदम पापड़ बन जाएगी पापड़। अपने हाथ पैर दबाने का शौक है इसे। पैर बाहर मत रखना, पैर बाहर मत रखना, वरना तू हार जाएगी। फिर अपने पति को फोन करना भूल जाना। क्या करें हम, कैसे लड़े इससे? पर डॉक्टर बाबू को आलिया के जिंदा होने का सच तभी बता पाएंगे जब हम कोई गुंडी फोन देगी। उसके लिए हमें लड़ना ही होगा इस सांड से। हम हार नहीं मान सकते। हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। बैल तो खूब चलाया तूने गहना, अब बल दिखा। और बल सिर्फ हाथों में नहीं होता, दिमाग में भी होता है। मेरा कहना मुझसे कोई नहीं छीन सकता।